ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे जो हर रोज कुछ ना कुछ नई प्रैक्टिस आप ले रहे हो अंशु जी के साथ में, तो आपको रियली में बहुत कुछ फायदे हो रहे हैं। आज हम थोड़ा ध्यान करेंगे अपने हेल्थ रिलेटेड, जो भी आज तक हमने जो पाया है हेल्थ रिलेटेड और जो हमने समझा है हेल्थ के बारे में, उसके लिए हम ध्यान करेंगे। और कहीं अनजाने में जाने में हमने कभी कुछ गलतियां की है, कभी हेल्थ के लिए हमने चाहे डर पैदा किया है खुद के लिए, कोई बातों के लिए आपको डर लगा है या कोई घबराहट फील हुई है, या आपने कभी डिस्पेयर फील किया, या दूसरों को यानी दूसरों की कुछ बीमारी या कुछ उलझने देख के हेल्थ रिलेटेड आपको कुछ मन में डर पैदा हुआ है। कभी आपने अपराध बोध महसूस किया या निराशा हुई कि अरे ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अगर आपने कभी भी कहीं भी कुछ भी किसी के बारे में जेलसी हुई है, अरे इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है, ये तो हमेशा फिट एंड फाइन है, किसी के बालों को देख के आपको कुछ जेलसी फील हुई है, या आपने किसी के बारे में क्रिटिसाइज किया है, कोई हीरोइन के बारे में या कोई बड़ा कोई सेलिब्रिटी के बारे में या कोई नेबर के बारे में कभी कोई क्रिटिसाइज किया है हेल्थ रिलेटेड, अरे इन लोग तो कुछ ध्यान ही नहीं रखते अपना, ऐसे कुछ बोला है, या आपने कोई आलोचना की है, या कोई आपने कभी भी फीलिंग ऐसी की है डिसअपॉइंटमेंट की, चिंता की, निराशा की, हेल्थ के रिलेटेड इरिटेशन हुई है, आप चिढ़ गए हैं कोई हेल्थ का, घड़ी घड़ी आपको ब्रेकडाउन आया, पैरों में दर्द हुआ, या कोई कमर में दर्द हुआ, या माइग्रेन, या जो भी आपने अगर उसके लिए कुछ भी नेगेटिव बोला है, समझा है, या हर एक टाइम आपने अपने हेल्थ रिलेटेड या पीरियड भी आया तो आपने अपने आप को बोला है कि शी बोर होता है, हर महीने में पीरियड आता है, हर चीजों के लिए आपने कुछ ना कुछ कंप्लेन की है। आज हम उन चीजों को ध्यान में रखेंगे और पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठिए, पानी का ग्लास या बॉटल साथ में रखिए और दोनों हाथों को क्रॉस करके थंब ऐसे रखेंगे। तो यानी क्या होता है, हम लोग जब भी पैरों को क्रॉस करते हैं तो 10% हमारी ऊर्जा ब्लॉक होती है, हमारे शरीर के अंदर ही रहती है। और जैसे हम हाथों में हाथे ऐसा डाल के उंगलियां रख के और थंब को ऐसे रखते हैं, यानी ये बुद्ध की पोजीशन है, जो मुद्रा बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, 10% हमारी ऊर्जा ब्लॉक करते हैं और आंखें कोमलता से बंद करते हैं, तो हमारा पूरा ध्यान अंदर की तरफ जाता है और आंखों से हमारी 80% जो ऊर्जा है वो अंदर ही रहती है, यानी बाहर नहीं जाती, ब्लॉक होती है। तो ये लॉक करते हुए हमारे अपने शरीर को 100% ऊर्जावान बनाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अपने आप को महसूस करिए, हम जहाँ पे भी बैठे हैं बहुत ही कंफर्टेबल आरामदायी पोजीशन में, धीरे धीरे श्वासों के साथ कनेक्ट होंगे। 3 बार गहराई से श्वास लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। एक बार गहराई से श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। जब भी श्वास लेते हैं आप नाक से श्वास लीजिए और फिर मुंह से रिलीज करिए, धीरे धीरे करेंगे। और एक बार करेंगे, नाक से श्वास लीजिए और मुंह से धीरे धीरे छोड़िए। और एक बार
और धीरे धीरे मुंह से छोड़िए। जब भी हम श्वास ऐसे लेते हैं बहुत ही गहराई से और धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो हम नाक से जब भी श्वास लेते हैं तो बाहर जो भी वातावरण में ऊर्जा है, पॉजिटिविटी है, उसको ग्रहण करते हैं। और धीरे धीरे जब भी हम मुंह से वो छोड़ते हैं तो वो अंदर, जो आंतरिक लेवल पे अंदर की तरफ से आपकी जो नेगेटिविटी है, चाहे वो क्रिटिसिज्म है, आलोचना है, या किसी के बारे में गिल्ट है, कोई चीजों के बारे में गिल्ट है, या ईर्ष्या है, नफरत है, घृणा है, उन सभी चीजों को हम रिलीज करते हैं। श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए और हर एक श्वास के साथ में कनेक्ट होना है। जैसे हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, जैसे उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, आपके मन में जो भी भाव है पॉजिटिविटी को ग्रहण करिए और नेगेटिविटी को रिलीज करते जाइए। अपने आप को बोलते जाइए, हाँ मुझ में ये भाव है, इमोशंस है, मैं उसे रिलीज करती जाती हूँ। धीरे धीरे आप देखिए अपने मन मस्तक को शांत करते जाइए। कोई विचार भी आ रहे हैं तो इग्नोर करो, आने दो और जाने दो। कुछ रूटीन विचार आ रहे हैं, कुछ काम के संबंध में विचार आ रहे हैं, कुछ कार्य करना है उसके संबंध में आ रहे विचार, तो इस वक्त अपने आप को बोलो, ये वक्त मुझे मेरे लिए है। मैं इस प्यारे समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। एक भी श्वास छूटने न पाए। श्वास लेते रहिए और श्वास छोड़ते रहिए। अभी न कोई गहरी श्वास है न धीमी है, आपको श्वासों के साथ सिर्फ कनेक्ट रहना है। हर रोज 40 मिनट का ध्यान करना जरूरी है। उम्र के हिसाब से 30 मिनट्स, अगर 30 वर्ष की आयु है, एज के लिए आप उतना ध्यान कर सकते हैं। श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए। अपने आप को बचपन से लेके नोटिस करिए। आप चलते चलते थे, दौड़ते थे, आपका जो शरीर मिला है पर प्रभु ने दिया है, कितना हंसमुख चेहरा, हमेशा हंसता हुआ, हमेशा अपने आप को एंजॉय करता हुआ पाइए, महसूस करिए। बचपन में आप कितना जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ते थे, बेड से जमीन पे, फिर सोफा पे, फिर जंप, फिर साइकिल चलाना, फिर माता पिता ने गोदी में लेके कितना घुमाया। उन सभी चीजों को अभी याद करिए। बचपन से लेके जो भी कार्य किया इस शरीर से, इस शरीर को धीरे धीरे महसूस करते जाइए।
क्या स्किन कितनी प्यारी, ब्यूटीफुल टेक्सचर, कितना प्यारा। उन चीजों को याद रखिए। कितनी पॉजिटिविटी थी उस वक्त माइंड में, देखने का नजरिया, एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अपने आप में। अगर किसी ने लेके उछाला भी ऊपर, आपको पता है आपका पिता आपको पकड़ लेगा। झूले में बिठाया, आपको पता है आपके पिता संभाल लेंगे, आपकी माँ संभाल लेगी। इतना विश्वास। और वो हमारा परम पिता परमात्मा जो ऊपर से हमें हर वक्त झूला रहा है, क्या हमने उनके ऊपर भरोसा किया? आज हम पूरा सरेंडर हो जाएंगे, प्रभु का धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर, ब्यूटीफुल, सुंदर शरीर देने के लिए। स्वस्थ, एक्टिव, लचीलापन, हमेशा एनर्जेटिक, ऊर्जावान, इतना प्यारा शरीर देने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गर्भकाल में माँ ने बहुत ख्याल किया, केयर किया, संभाला। बड़े हुए तो माता पिता ने बहुत ही केयर किया। समय पे पूरे हेल्थ के बारे में अवेयरनेस, खान पान में, कपड़े पहनने में, साफ सफाई में, सब कुछ मिला। धीरे धीरे हम बढ़ते गए। ये क्या, हम क्या करते गए? खान पान में हमने कभी कभी तो कुछ भी खा लिया, कभी खान पान को इग्नोर किया, समय पे नहीं खाना, अपने आप को समय न देना। ये क्या किया मैंने? मेरे विचार ही व्यवहार में आए और विचारों से मैंने शरीर को कितना नेगेटिविटी दिया, नकारात्मकता दी। छोटी छोटी बातों में भय, छोटी छोटी बातों में निराशा, छोटी छोटी बातों में अपने आप को जज करना, कंपैरिजन करना। सब कुछ मैंने कहाँ से सीखा? आज मैं समझ रही हूँ, ये जो भी सिचुएशन पैदा हुई है मेरे शरीर की, चाहे वो दर्द है, चाहे मेरे शरीर में कोई गांठें हैं, चाहे मेरा शरीर कभी कभी साथ नहीं देता है, मायूसी फील होती है, इरिटेशन फील होता है, तो मैंने जब भी कुछ भी खाना है तो 10 बार बोलती हूँ नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है। तो अनजाने में मैंने कितनी कंप्लेन की है, खान पान के लिए कंप्लेन किया, पहनने के लिए कंप्लेन किया, कभी किसी की बातें कही सुनी मैंने पकड़ के रखी। आज मैं समझ चुकी हूँ। उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं इतना सुंदर, ब्यूटीफुल लाइफ देने के लिए। ये मेरा शरीर एक मंदिर है जिसमें आत्मा निवास करती है और मैं अपना कार्य कर रही हूँ। प्रभु ने बोला सकारात्मक विचारों में रहो। पूरे दिन में 60 से थे
70,000, 60 थे यानी 70,000 विचार आते हैं। और वो मैं कौन से लेके बैठी हूँ? नेगेटिविटी के विचार। आज मैं अपने आप को हर एक चीज से रिलीज करती हूँ। विचारों में सकारात्मकता, खान पान में भी सकारात्मकता, न कोई सोच न कोई विचार, सिर्फ सिर्फ अपने श्वासों पे ध्यान। अपने आप को महसूस करते जाइए कि मैं कौन सी बातों में उलझ गई थी। आज उन सभी चीजों को मैं छोड़ती हूँ। किसी की नेगेटिव बातें, कही सुनी बातें छोड़ती हूँ। रिलीज करते जाइए अपने आप को। ये मेरी पकड़ की वजह से मेरे शरीर में गांठें हुई है, मेरा सर भारी हुआ है। आज से उन सभी चीजों को मैं रिलीज करती हूँ। अपने शरीर के लिए क्षमा मांगे। आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करो। ये मेरे प्यारी शरीर, मुझे क्षमा करो। ये मेरा प्यारा मन, मुझे क्षमा करो। अनजाने में मैंने बहुत सारी नेगेटिविटी भरी है, उसे मैं आज रिलीज करती हूँ, निकालती हूँ। जो जो बातें अगर किसी ने बोली है पूर्वजों के बारे में, अरे ये बीमारी बड़े लोगों में जो है ना, हमारे एल्डर्स में, हमारे माता पिता ने, उनकी वजह से ये मुझे बीमारी मिली है, ऐसे नहीं। मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरा खान पान क्या है। खाने के समय टीवी देखना, खाने पीने के समय नेगेटिव बोलना, जो नेगेटिविटी हम अपने खान पान में देते हैं वो शरीर को असर करता है। आज से मैं समझ चुकी हूँ, खाने पीने के समय मुझे बहुत ही पवित्रता से, ऊर्जा से खाना खाना है। न कोई टीवी, न कोई न्यूज, माइंडफुल ईटिंग, खुद से खुद को जोड़ के मुझे खाना खाना है, 32 दांतों से चबा चबा के। अपने आप को महसूस करिए। मैंने योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज करना पता है, मुझे मालूम है, नॉलेज है, तो भी मैंने कितना अपने आप को उन चीजों से जोड़ के रखा है। आज से मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। 40 मिनट्स का वॉकिंग, 15 मिनट्स का प्राणायाम, अनुलोम विलोम जरूर मेरे जीवन में आएगा, मैं करूंगी। मैं आज प्रण करती हूँ। 40 मिनट्स का वॉकिंग, 40 मिनट्स का प्राणायाम, 15 मिनट्स का प्राणायाम और 40 मिनट्स का ध्यान मैं जरूर करूंगी। अगर योगा कहाँ पे सीखा है या कोई भी बातें शरीर के बारे में जो पॉजिटिविटी देती है वो सीखी है, कोई गुरु है मेरा, उसको मैंने अगर कोई फीस भरी है, आज मैं दिल से उन्हें प्रणाम करती हूँ। अपने शरीर का जो जो हमने कभी डॉक्टर को फीस दी है,
उनके लिए कभी मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो आज मैं उनके लिए माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी। जाने अनजाने में मैंने कुछ गलत गलत बोल दिया है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू। अपने आप को भी फॉरगिव करिए। मन वचन वाणी से पवित्र रहने का प्रण करिए। अपने आप को महसूस करिए, आप एक पवित्र स्थान पे बैठे हैं जहां आसपास एकदम शांति है। चाहे वो मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मस्जिद हो, जहां आपको शांति महसूस हो रही है। समुद्र का किनारा हो या फूलों का बगीचा या एक शांत तालाब, अपने आप को महसूस करो। धरती माँ की गोद में हम बैठे हैं। ऊपर से ब्रह्मांडीय ऊर्जा आ रही है जो वाइट कलर की लाइट में आपके ऊपर से शॉवर की तरफ एक बड़ा शॉवर आ रहा है आपके शरीर के ऊपर। वाइट लाइट का ठंडा शीतलता देने वाला। महसूस करिए अपने सर के ऊपर, बीचों बीच शोल्डर्स के ऊपर, अपने हाथों के ऊपर, घुटनों से पैरों तक जाते हुए वो फाउंटेन का झरना जो है ऊपर से आ रहा है और वो आप महसूस करते जाइए कितना शीतलता प्रदान देने वाला है। ठंडक महसूस करा रहा है आपको। बाहरी त्वचा जो है एकदम चमक रही है। आप ऊर्जावान बन गए हो। एनर्जी फील करिए। अभी ये जो फाउंटेन है, वाइट लाइट सर के ऊपर से बीचों बीच आंखों के अंदर, मस्तक के अंदर पास होती हुई, कानों के भीतर पास होती हुई, मुंह से, नाक से, गले से, हृदय से, फेफड़ों से, पेट से, अपनी दोनों हाथों से, टांगों से, घुटनों से पास होती जा रही है वाइट लाइट। पैरों तक, पिंडलियों से लेकर नीचे पैरों तक उंगलियों से निकल रही है बाहर। कितना अद्भुत नजारा है। ऊपर से फाउंटेन की तरह और पैरों से वो उसकी ऊर्जा फील करते जाइए। हमारे शरीर में 72% नस नाड़ियां हैं। 72,000 जो कहते हैं, इतनी ऊर्जावान वो नस नाड़ियां 72,000। हर एक नस नाड़ी में ये वाइट लाइट पास होती जा रही है। जो भी शरीर का कोई भाग है, आपको पता है कि कुछ ब्रेकडाउन है,
आप उससे फील करिए, ये वाइट लाइट उसके अंदर से पास होती हुई उसको हमेशा के लिए उस दर्द को, उस ब्रेकडाउन को खत्म कर रही है, जला रही है। और फिर से वो तरोताजा होके आपका पार्ट ऊर्जावान हो रहा है। महसूस करें वाइट लाइट हर एक नस नाड़ियों में पास हो रही है, मस्तक से लेके गले में, चेस्ट में, पेट में, पूरी बाहों में, जो भी नस नाड़ियां हैं खुलती जा रही है। ब्लड सर्कुलेशन के साथ में वो वाइट लाइट पास होती हुई एकदम बारीक सी चमकदार एक्सरे की मार्फत आप देख सकते हैं। किडनीज में, लिवर में, वहां पे भी पास होती हुई इतनी बारीक से बारीक जो उसकी नस नाड़ियां हैं उसको भी क्लीन करती हुई, हृदय की जो कोरोनरी आर्टरीज है उसमें भी पास होती हुई उसको भी हर एक जगह पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत प्यारा हो रहा है। फील करिए किडनीज में जो नेफ्रॉन है उसमें भी बहुत ही स्वच्छता से नस नाड़ियां खुल रही है। गर्भाशय में भी नोटिस करिए एकदम क्लीन, स्वच्छ उसका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ओवरीज, सभी चीजों को आप महसूस करिए। धीरे धीरे आप नोटिस करिए आप पूरे हल्के हो गए, ऊर्जावान हो गए। आपको पैरों से आपके शरीर के अंदर की जो नेगेटिविटी है वो निकल गई, धरती माँ में समा गई। धरती माँ ने उन चीजों को, नेगेटिविटीज को, नकारात्मकता को आपके शरीर की ले लिया है और आप अभी ऊर्जावान महसूस करें। फील करें हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ही ऊर्जावान हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस मेरे प्यारे सुंदर शरीर को, इतना प्यारा लचीलापन, हंसमुख, हमेशा चेहरे पे स्माइल, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब भी मैं खुश होती हूँ। आज से मेरा नया जीवन शुरू हुआ है। मैं मस्तक को धन्यवाद करती हूँ, मेरे प्यारे मस्तक ब्रेन को, कि मैं कितनी अच्छे तरह से नई नई क्रिएटिव आइडिया ला सकती हूँ। इस प्यारे मस्तक का बहुत बहुत धन्यवाद मुझ में क्रिएटिविटी देने के लिए, मेमोरी अच्छी देने के लिए। मेरे मन का धन्यवाद हमेशा मेरे विचारों को सकारात्मकता देने के लिए, उस सकारात्मक सोच के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी प्यारी आंखों को धन्यवाद कि मैं निसर्ग का हर एक जो मेरे लिए प्रभु ने बनाया है उसको मैं देख पाती हूँ, खुश हो पाती हूँ। इन मेरी चमकदार आंखों का बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे सुंदर सुंदर कान का बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों कानों से मैं जैसे प्यारी प्यारी म्यूजिक सुनती हूँ, अपने प्यारों की आवाज सुनती हूँ। उसके लिए मेरे प्यारे कानों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी नाक का धन्यवाद कि मैं श्वास ले पाती हूँ, कि खुशबू ले पाती हूँ। वाह। अपने मुंह का धन्यवाद करें कि मैं खाना खा पाती हूँ, खाना चबा पाती हूँ। मेरे दांतों की जो ग्राइंडिंग करने की जो उसमें क्षमता है, उसके साथ जो सलाइवा मिक्स होती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सुंदर सुंदर मीठी सुरीली आवाज से मैं बातों को कम्युनिकेट कर पाती हूँ। ये वाणी का मुझे जो प्रभु ने बहुत ही गहरा मुझे जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गले में मेरे हमेशा माँ सरस्वती वास करे, मीठे बोल बोल पाती हूँ। मेरे थायराइड ग्रंथि का बहुत बहुत धन्यवाद। फेफड़ों का धन्यवाद कि मैं श्वास लेती हूँ, अच्छी तरह से फूलते हैं मेरे फेफड़े। वाह। मेरा हर एक शरीर का भाग ऑक्सीजन से लबालब होते जाता है। निसर्ग ने पूरी तरह से मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी हृदय का धन्यवाद कि 24 आवर्स हमेशा मेरे पूरे शरीर को तरोताजा रखती है, ब्लड सर्कुलेशन देती है, ऑक्सीजन जो मेरे शरीर के हर एक पार्ट को मिलता है, खाना जो मेरे शरीर को मिलता है ब्लड के तरफ से, जो मैं खाना खाती हूँ, पूरी डाइजेशन अच्छी तरह से जो पेट में होती है, इस मेरी प्यारी पेट का धन्यवाद। स्टमक का धन्यवाद। इंटेस्टाइन का धन्यवाद। वाह, मेरा खाना पचाने में और पकाने में, पूरे शरीर को जूसेस देने में कितना प्यारा कार्य करते हैं। और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो लार्ज इंटेस्टाइन से गुद द्वारे वो सब बाहर जाता है। उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरी प्यारी पीठ का कि कोई भी पोस्चर हो, मैं बैठती हूँ, लेटती हूँ, सोती हूँ, हमेशा संभालती है। मेरे शरीर का भाग, वजन, सब कुछ संभालती है। I'm मेरे sorry, I can't do that here. कमर का बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, जो मैं बैठ पाती हूँ उसमें कितना लचीलापन है, झुक पाती हूँ। घुटनों का धन्यवाद कि मैं वाह, घुटने मोड़ के चल पाती हूँ और हमेशा मैं एक्टिव रह पाती हूँ। अपने आप को महसूस करते जाइए। टांगों का धन्यवाद कि मैं हर जगह घूम सकती हूँ, जहां पे भी जाऊं मैं जा सकती हूँ, वॉकिंग कर सकती हूँ, दौड़ सकती हूँ, डांस कर सकती हूँ।
पैरों का धन्यवाद। अलग अलग टाइप के मैं चप्पल पहन सकती हूँ। वाह। अपने हाथों को धन्यवाद करें, शोल्डर्स को धन्यवाद करें कि हमेशा वजन उठाना, काम करना, कपड़े पहनना, हर एक कार्य कर सकते हो अपने हाथों से। अपने हाथों से आप ब्लेसिंग लिखते हो, अपनी नियमतें लिखते हो, उसके साथ में अपने ड्रीम्स लिखते हो, अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हो। अक्षर लिख पाते हो, बहुत सारे सेंटेंसेस लिख पाते हो। धन्यवाद करें अपने पूरे शरीर का। नाखूनों का धन्यवाद कि धागा खोल सकते हैं, धागा पकड़ सकते हैं। वाह, कितने सारे कार्य कर सकते हैं अपने शरीर से। अपने लहराते बालों को धन्यवाद करें। इन बालों की लहराते जुल्फें जो बोलती हैं, वाह। हवा का झोंका आया कि आपके बाल लहराने लगे। आप फील कर पाते हो, इतने प्यारे सिल्की सिल्की बाल। धन्यवाद करें हर एक बॉडी पार्ट का, हर एक बोन का, हड्डियों का, जॉइंट्स का, मसल्स का। हर एक बॉडी पार्ट, हर एक टिश्यू, सेल, हर एक कतरा कतरा जो पूरे शरीर में है, अपना कितना कार्य कर रहे हैं। महसूस करिए, आज से बैठने में जो नॉर्मल पोस्चर है वो मेंटेन करना है। अपनी लाइफस्टाइल को पॉजिटिव रखना है। ये शरीर मेरा इतना प्यारा मंदिर है, इसको मैंने हमेशा उसकी जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है, अलाइनमेंट है, एनाटॉमी की स्ट्रक्चर जो उसका नॉर्मल है, उसी तरह से उसकी देखभाल करनी है। साफ सफाई, स्वच्छता, सभी का ख्याल रखना है। खान पान में तो पता है हमें, शाकाहारी पॉजिटिविटी से खाना है, माइंडफुल से। क्योंकि मेरा घर, ये जो शरीर है मंदिर रूपी, उसमें मुझे पॉजिटिविटी रखनी है। आंखों से क्या ग्रहण करती हूँ वो मेरे शरीर पे असर होता है। कानों से क्या सुनती हूँ वो मेरे शरीर पे असर होता है। वाणी से जो बोलती हूँ वो मेरे शरीर पे असर होता है। विचारों से मैं क्या ग्रहण करती हूँ वो मेरे शरीर पे असर होता है। अपने आप को समझ लें, महसूस करें। मैंने ही कई गलतियां की थी, आज मैंने अपने आप को जो समय दिया है हील करने के लिए, मुझे हमेशा उसको कंटिन्यूटी रखनी है। श्वासों के साथ कनेक्ट रहिए, फील करते रहिए।
आपका शरीर एकदम ऊर्जावान हुआ है, ब्राइट, पॉजिटिव, अमेजिंग, वाह, ब्यूटीफुल। तरोताजा महसूस करिए। धीरे धीरे अपने पैरों को फील करिए, धरती माँ को फील करिए। धरती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश तत्व का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परमात्मा के छत्र छाया में हमेशा मैं सुरक्षित हूँ। आकाश का सोचिए, वह नीली छतरी के नीचे आप कितने सुरक्षित हैं। महसूस करिए। जल पिता का धन्यवाद करें कि मेरे पूरे शरीर में 72% पानी हमेशा बैलेंस किए हुए है। वायुदेव का धन्यवाद करें कि ये श्वास है तो मैं जीवित हूँ, मुझे ऑक्सीजन मिलती है। उन पेड़ पौधों का धन्यवाद करें जिनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है। उनके लहराते सुंदर सुंदर पत्ते, फूलों की खुशबू हमें हमेशा सुगंधित करती है, तरोताजा महसूस करती है। अग्नि माँ का धन्यवाद करें कि खाना पकाने में, खाना पचाने में हमें मदद मिलती है। सूर्य, चांद, सितारे, ग्रह, नक्षत्रों का सभी का धन्यवाद। इस समय का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माता पिता का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें ये नया जीवन दिया है। हर एक समझ दी, उठने बैठने की, चलने की। उन्हें जो मिला उन्होंने हमें दिया। उन सभी चीजों का, विचारों का, व्यवहार का, खान पान का, इम्यूनिटी का, प्रतिकार शक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे पूर्वजों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस जूम सेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट सभी आए हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो बाद में रिकॉर्डिंग देखते हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाईफाई, लैपटॉप, माउस, मोबाइल, हर एक वस्तु का बहुत बहुत धन्यवाद। अंशु जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पे बुलाने के लिए। धीरे धीरे दोनों हाथों को रब करें, अपने सर पे रखिए। मैं प्रभु की प्यारी संतान हूँ। प्रभु का हाथ और साथ हमेशा मेरे सर के ऊपर है। मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। मेरे बड़े बुजुर्गों की, सास ससुर की, उनकी आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। धन्यवाद करें। मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। आई एम ब्यूटीफुल। वाह, आई एम लवेबल। मैं आनंदमयी हूँ हमेशा। वाह, आई एम पावरफुल। मैं हमेशा नॉलेज ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। आई एम ओपन टू रिसीव ऑल अबंडेंस इन माई लाइफ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू।
यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ शेयरिंग करनी है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। यस लता जी, आपको कुछ बोलना है? बस दीदी आपको थैंक यू। आवाज ही अच्छी थी। हाँ, माइक चालू नहीं हो रहा है। आवाज है, आवाज है। थैंक यू, दीदी, हाँ दीदी आपको थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बस थैंक यू। थैंक यू प्रिया मैम, आपने बहुत अच्छा करवाया सभी बॉडी पार्ट्स का भी। काफी देर से मेरा वो मतलब ब्रेकडाउन था, बहुत अच्छा लगा। बहुत आनंद आया, बहुत ही अच्छा करवाया आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस मैम, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। आज हेल्थ ब्रेकडाउन था, बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया। थैंक यू मैम। बात करना चाहूंगी मैम, प्रिया मैम, अंशु बहुत ब्रेव है। देखो इसकी दोनों बेटियों को हम आज मैजिक डस्ट देंगे। इस दोनों बेटियों में की मतलब हेल्थ में ब्रेकडाउन है, यस यस। तब भी देखो ये सेशन ले रही है, आ रही है, बहुत मतलब चैलेंज से गुजर रही है। तो मैंने कहा तुम ले लो, कोई बात नहीं, मैम आ रहे हैं। यस, तो दोनों, छोटी बेटी और बड़ी बेटी, बड़ी छोटी बेटी भी 3 साल की है, दोनों मैजिक की डस्ट हम एंड में उनको मैजिक मैजिक डस्ट दिलवाएंगे मैम सभी से। मैं उनकी हेल्थ में मतलब हेल्थ बिल्कुल वेल्थ। ठीक ठाक। इस बच्चे हमेशा खुश है, दौड़ रहे, हक कर रहे, प्रेम से है। वाह, बिल्कुल के ठीक हो चेहरे रही पे हैं। मुश्किल है। नहीं, मम्मी पापा के साथ खेल रही हैं, बड़ी बेटी स्कूल जा रही है पहले जैसे, बिल्कुल ठीक ठाक हो रहे हैं सभी कुछ। मैं उन पे मैजिक टेस्ट करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक गॉड ब्लेस एवरीवन। यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, रेशमा जी। आंटी ये क्लास आप रोज लेते हो अभी? कभी कभी तो इसका लिंक तो हमारे इसमें नहीं आया, और मैं पहले वाले ग्रुप से भी मेरी मोबाइल खराब हो गई थी तो एग्जिस्ट हो गया है। मिल तो जाएगी, इसका लिंक भेज दीजिए ना मेरे पास। मिल जाएगी, अभी भेज देंगे। मैम मैं इसका लिंक जो है थैंक मैम यू। चैट बॉक्स में डाल रही हूँ। जिसको भी ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है। हमारा मंडे टू फ्राइडे होता है 6 to 7। हाँ, ठीक है, थैंक यू मैडम। और स्पेशल मैम उसमें तो बहुत सारे लोग आते हैं हमारे। मैम पता है आपको, लक्ष्मी माता का हम करवाते हैं हर फ्राइडे को। और वाह, मैम इतने सारे मिरेकल्स हो रहे हैं ना। 2 लोगों की जॉब लग गई, किसी के $3,500 आए, किसी के 16,000, किसी के 5,000। मतलब डेली मिरेकल्स हुए हैं। वो बहुत पावरफुल क्लास है। और बहुत मंडे टू फ्राइडे को होती है। वाह, बहुत बढ़िया। डाल दिया है हमारी टेक्निकल जो टीम लीड करती हैं, गीता ने। ये आप लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा ग्रुप। वो लिंक को टच करिए रेशमा जी, आप आ जाएंगे उसमें क्लास में। मैं बताना चाहूंगी मैम, एक कनाडा से मैम है, वो उनकी उम्र भी 60 साल की है। देखो उनको टीचर की नौकरी मिल गई। उन्होंने जब डाला तो मेरे को उन्होंने पर्सनल फोन किया भी मैम जब से आपके ग्रुप में से जुड़ी हूँ, मेरे को टीम वो काफी देर से ट्राई कर रहे थे, इंग्लिश टीचर की नौकरी उनको मिली। तो इस एज में तो देखो मतलब क्या, उन्होंने मतलब बहुत खुश थे वो। तो मैंने कहा आया करो। पर उनकी नौकरी अब ऐसी लगी है, अभी कनाडा से 8 बजे वो जाते हैं, तो हमारा वो उनका स्कूल का टाइम होता है। कहते, मैंने कहा चलो मैम जैसा भी आप मतलब ब्लेसिंग करते रहना, ये भी हमारे लिए ठीक है। वाह, बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। काफी, हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू।